भारत ग्रंथों और महाकाव्यों का देश है। आदिकाल से विभिन्न भाषाओं, लिपियों में अनगिनत ग्रंथ लिखे गए हैं, जिन्हें लोग आज भी पढ़कर मार्गदर्शन पाते हैं। इन महाकाव्यों ग्रंथों का पठन करना बहुत शुभ और लाभदायी माना जाता है। लेकिन हमारे देश में एक ऐसा शापित ग्रंथ भी हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे पढ़ने वाले व्यक्ति की या तो मौत हो जाती है या वह पागल हो जाता है। इस शापित ग्रंथ का नाम नीलावंती है। कहा जाता है कि नीलावंती पुस्तक 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भास्कर भट्ट नामक लेखक ने लिखी थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यह ग्रंथ भास्कराचार्य द्वारा लिखा गया था, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि भास्कराचार्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम लीलावती है। लीलावती गणित पर एक पुस्तक है। उस किताब और नीलावंती का एक दूसरे से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। नीलावंती एक सर्वकालिक पुस्तक है। नीलावंती ग्रंथ प्राचीन भारतीय ग्रंथों में से एक ऐसा ग्रंथ है जो सदियों से रहस्य और विवादों में घिरा हुआ है। माना जाता है कि इसे नीलावंती नाम की एक यक्षिणी ने लिखा था। इस ग्रंथ के बारे में कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ सत्य है तो कुछ कल्पना और लोक मान्यताओं का मिश्रण। कुछ लोगों का मानना है कि यह ग्रंथ शापित है। जो कोई भी इसे पढ़ता है उसकी मृत्यु हो जाती है या वह पागल हो जाता है। कुछ लोगों का दावा है कि इस ग्रंथ में अद्भुत शक्तियां प्राप्त करने के तरीके हैं। इसके माध्यम से कोई भी जानवरों और पक्षियों की भाषा समझने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह ग्रंथ प्राचीन भारत के गुप्त ज्ञान का भंडार है। इसमें प्रकृति के रहस्यों और ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में जानकारी है। यह दावा गलत है कि स्वामी विवेकानंद की मौत नीलावंती नामक पुस्तक के पढ़ने से हुई थी। विवेकानंद की मौत 4 जुलाई 1902 को हुई थी, जबकि नीलावंती नामक पुस्तक उस समय से बहुत साल बाद प्रकाशित हुई थी, यानी 1964 में। स्वामी विवेकानंद की मौत के कई कारण थे, जिनमें उनकी स्वास्थ्य समस्याएं भी शामिल थीं। समाज में ये दृढ़ विश्वास था और अब भी है कि नीलावंती पुस्तक को पढ़ने के बाद वो व्यक्ति मर जाएगा या पागल हो जाएगा। समाज में यह अंधविश्वास प्रचलित था कि कुछ पशु पक्षियों को जमीन में गड़ा हुआ छिपा हुआ खजाना दिख जाता है, लेकिन पशु पक्षी जिस गुप्त धन को देखते हैं उसे मनुष्य कैसे समझ सकते हैं। इसलिए यह अंधविश्वास था कि नीलावंती पुस्तक पढ़ने के बाद व्यक्ति पशु पक्षियों की भाषा समझ लेता है और फिर वे पशु पक्षी उनकी भाषा जानने वाले व्यक्ति को गुप्त धन का स्थान बता देते हैं। यदि आज भी मान्यताएं फैल रही हैं और हत्याएं हो रही हैं, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि पिछली शताब्दी में उनका समाज पर कितना प्रभाव पड़ा होगा। नीलावंती ग्रंथ की मूल प्रतिलिपि आज तक नहीं मिली है। ग्रंथ की विषय वस्तु के बारे में जानकारी विभिन्न स्रोतों से मिलती है। कुछ स्रोतों के अनुसार इस ग्रंथ में ज्योतिष, जड़ी बूटियों का ज्ञान, तंत्र मंत्र और पशु पक्षियों की भाषा समझने के उपायों का वर्णन मिलता है। वहीं कुछ अन्य स्रोत इसे अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने का मार्ग बताते हैं। नीलावंती पुस्तक को दिन में धूप में या रात में दीपक या दीपक की रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए, न तो प्राकृतिक और न ही अन्य कृत्रिम प्रकाश में। तो इसे किस रोशनी में पढ़ा जाना चाहिए? यदि आप इसे समझ लेंगे तो आपके शरीर पर कांटा खड़े हुए बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि कहा जाता था कि अगर ऐसी साधना करनी है तो मेहनत भी करनी पड़ेगी। एक गर्भवती महिला की मौत के बाद उसकी चिता को आग लगाने के बाद इसे पढ़ना चाहिए। उस समय यह अंधविश्वासी मान्यता प्रचलित थी कि इस पुस्तक को चिता की आग की रोशनी में रखकर पढ़ना चाहिए तथा चिता बुझने से पहले ही इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। ये भी माना जाता था कि यदि चिता की लपटों की रोशनी मिलने तक पुस्तक पढ़ी जाए तो मनुष्य पशु पक्षियों की भाषा के साथ साथ 84 लाख योनियों की भाषा में भी निपुण हो सकता है। उन्हें बिना किसी डर के इस किताब को पढ़ना है। जब ये पुस्तक पढ़ी जा रही होती है तब नीलावंती आती है और प्रत्येक पशु पक्षी से बात करती है। एक अंधविश्वास था कि प्रत्येक पशु पक्षी की कहानी पढ़ते पढ़ते वह उस पशु पक्षी साधक के करीब आ जाता है और उस पशु पक्षी की भाषा समझने लगता है। हिंदी साहित्य में नीलावंती ग्रंथ का वर्णन मिलता है, लेकिन अब ये ग्रंथ कहीं भी मौजूद नहीं है। यहाँ तक कहा जाता है कि शापित होने के कारण ये ग्रंथ भारत में बैन है। हालांकि इस बात का कहीं प्रमाण नहीं मिलता है। इंटरनेट पर नीलावंती ग्रंथ के कुछ अंश मिलते हैं, लेकिन ये असली है या नहीं इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। ना ही इस बारे में कि इस ग्रंथ से जुड़े तथ्य सत्य हैं या नहीं।